नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017 का प्रश्न पत्र का व्याख्यात्मक हल। और ये परीक्षा जो संपन्न हुई थी 2018 में संपन्न हुई है। इससे पहले सत्र में हम प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 100 तक उन सभी का अध्ययन हम कर चुके हैं, 101 से 200 तक। आज के सत्र में प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। प्रश्न संख्या है 101। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि से रीति काल का आरंभ माना है? और सही उत्तर है सी, चिंतामणि त्रिपाठी। चिंतामणि त्रिपाठी से रीति काल का आरंभ माना है। शुक्ल जी ने केशव दास को भक्तिकालीन कवि मानते हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्रगुप्त विद्वानों ने केशव दास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। मतीराम रीतिबद्ध कवि हैं और बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी काव्यकृति घनानंद की नहीं है? सही उत्तर है सी, श्रृंगार। बी, श्रृंगार शिक्षा। श्रृंगार शिक्षा घनानंद की नहीं, यह वृंद की कवि है, लेखक वृंद की है। घनानंद की रचनाएं हैं सुजानसार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग वेली, कोकसार, कृपाकंद, रसकेल विल्ली और यमुना यश। अगला प्रश्न है, अणिमा किसकी रचना है? और सही उत्तर है सी, निराला जी की। अणिमा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। निराला जी की अन्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज और सांध्य काकली। निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। कुछ आलोचक मुक्त छंद को रबर या केचुआ छंद भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, नीरजा के रचनाकार हैं? और सही उत्तर है बी, महादेवी वर्मा। नीरजा की जो रचनाकार हैं वो महादेवी वर्मा जी हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा, दीपशिखा, सत्प्रेरणा। महादेवी वर्मा कृत यामा रचना में उन्होंने निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किया है। यामा रचना पर महादेवी वर्मा को 1982 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है, युग की गंगा किसकी रचना है? सही उत्तर है बी, केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल की अन्य रचनाएं हैं नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, गुल मेहंदी, पंख और पतवार, बम्बई का रक्त स्नान, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें, कहे केदार खरी खरी, अपूर्वा, जमुन जल तुम, बोल बोल अबोल, जो शिलाएं तोड़ते हैं, आत्मगन, बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी। तो सभी रचनाएं केदारनाथ अग्रवाल जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, आत्महत्या के विरुद्ध किसकी रचना है? और सही उत्तर है सी, रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय की अन्य रचनाएं हैं सीढ़ियों पर धूप में, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पते कुछ चिट्ठियां, एक समय था, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। निबंध संग्रह के लेखक का नाम बताइए। और सही उत्तर है भी, विद्यानिवास मिश्र जी। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह है। विद्यानिवास मिश्र के अन्य निबंध हैं चितवन की छां, हल्दी धूप, कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मैंने सिल पहुंचाई, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, भ्रमरानंद के पत्र, अंगद की नियति, शिरीष की याद आई, साहित्य का खुला आकाश, कितने मोर्चे और साहित्य के सरोकार। तो जो विद्यानिवास मिश्र जी हैं ये शुरुआत में भ्रमरानंद नाम से रचनाएं लिखते थे। अगला प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र का नाम क्या है? और सही उत्तर है सी, सावित्री। आधे अधूरे की स्त्री पात्र सावित्री है। नाटक का प्रकाशन 1969 ईस्वी में हुआ। इसके लेखक मोहन राकेश हैं। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। मोहन राकेश के नाटक इस प्रकार हैं, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, पैरों तले जमीन जो अधूरा है, अंडे के छिलके ये एकांकी हैं, सिपाही की माँ, प्यालियाँ टूटती हैं ये कहानियाँ हैं,
बहुत बड़ा सवाल, रात बीतने तक, छतरियां शायद हों, ये सभी इनकी कहानियां हैं। अमृतलाल नागर ने अपने किस उपन्यास में दहेज समस्या की ओर संकेत किया है? और सही उत्तर है सी अग्निगर्भा। जो उपन्यास में इन्होंने दहेज समस्या की ओर संकेत किया है। अमृत और विष 1966 ईस्वी में भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण का चित्रण किया गया है। नाच्यो बहुत गोपाल 1978 में भंगी समाज का इतिहास एवं उसके वर्तमान जीवन की नारकीयता का गहरी संवेदनात्मकता के साथ चित्रण किया गया है। नागर जी के उपन्यास है महाकाल, सेठ बांकेलाल, बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, सात घूंघट वाला मुखड़ा, मानस का हंस, नाच्यो बहुत गोपाल, खंजन नयन, बिखरे तिनके, अग्निगर्भा और पीड़ियां। अगला प्रश्न है, इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है और सही उत्तर है बी सत्याग्रह। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं, यह ऋषभ चरण जैन का उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास हैं पैसे का साथी, दिल्ली का व्यभिचार, वैश्यापुत्र, मास्टर साहब, रहस्यमयी, दिल्ली का कलंक, चंपा गली, हिज हाइनेस, मयखाना, तीन इक्के, दुराचार के अड्डे, अन्य विकल्प, चारु चंद्रलेख, ये सभी क्या है? बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास हैं। चारु चंद्रलेख, आत्मकथा बाण भट्ट की, और ये दोनों। अगला प्रश्न है, भारतेंदु के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? और सही उत्तर है ए नहुस। नहुस नाटक के लेखक भारतेंदु के पिता पंडित गिरधर दास हैं। भारतेंदु के अनुसार नहुस की रचना विशुद्ध नाटक रीति तथा पात्र प्रवेशादि नियम रक्षण को ध्यान में रखकर की गई है। नहुस नाटक पद्य भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? सही उत्तर है बी मयंक मंजरी। यह किशोरीलाल गोस्वामी का नाटक है। गोस्वामी जी के अन्य नाटक हैं प्रणयनी परिणय। भारतेंदु के नाटक हैं सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, प्रेम जोगनी, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, विशस्य विषमौषधम, प्रेम जोगनी, चंद्रावली, नीलदेवी, अंधेर नगरी एवं सती प्रताप। अगला प्रश्न है, सद पर निवर्ते कांता सम्मति तयोपदेश युजे कथन किसका है? और सही उत्तर है मम्मट। ये कथन मम्मट का है। मम्मट ने 10 भागों में काव्य प्रकाश ग्रंथ की रचना की है। मम्मट ध्वनि विरोधी आचार्य हैं। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक और आचार्य हैं। इनकी कथन है, रीत आत्मा काव्य से कहकर रीति को काव्य की आत्मा इन्होंने माना है। भरत मुनि नाट्यशास्त्र की रचना की है और नाट्यशास्त्र को पंचम वेद भी कहा जाता है। भरत मुनि को संस्कृत काव्यशास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। उत्पत्तिवाद किस आचार्य का सिद्धांत है? और सही उत्तर है बी भट्ट लोलट। उत्पत्तिवाद सिद्धांत भट्ट लोलट का है। भट्ट नायक ने निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति से लिया है और इनका सिद्धांत भोगवाद है। अभिनव गुप्त का मत अभिव्यक्तवाद है और शंकुक का अनुमतिवाद। तो इनसे बहुत बार प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य आनंद वर्धन किस संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं? सही उत्तर है सी ध्वनि संप्रदाय के। जिनका ग्रंथ है ध्वन्यालोक। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामा हैं। वक्रोक्ति के कुंतक और औचित्य के क्षेमेंद्र। अभिनव गुप्त ने ध्वन्यालोक की टीका ध्वन्यालोक लोचन नाम से की है। आचार्य शंकुक किस मत के प्रवर्तक माने जाते हैं? और सही उत्तर है बी अनुमतिवाद। अनुमति का इन्होंने अर्थ जो माना है वो निष्पत्ति का अर्थ है अनुमति से लिया, तथा संयोग का अर्थ अनुभाष्य अनुमापक भाव संबंध से लिया है। सभी आचार्य ने भरतमुनि के सूत्र विवानुभाव विचार संयोगादृश निष्पत्ति सूत्र के संयोग और निष्पत्ति को लेकर अपने मत व्यक्त किए हैं। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं और सही उत्तर है बी क्रोचे। क्रोचे क्या है? व्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं। इसमें ग्रंथ का नाम एस्थेटिक न्यू एसेज ऑन एस्थेटिक है। प्लेटो ने रिपब्लिक, इयॉन, पोलितेइया, लॉज आदि पुस्तकें लिखी हैं। अरस्तु का पेरिपोइटिकेस, टेक्नेस, रिटोरिकेस हैं। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है, किस पाश्चात्य आलोचक ने हमारी मूल्यांकन संबंधी धारणाओं का संबंध मानसिक उद्वेगों से माना है? और सही उत्तर है डी आई रिचर्ड्स। रिचर्ड्स ने मूल्यांकन संबंधी धारणाओं का संबंध मानसिक उद्वेगों से माना है।
रिचर्ड्स ने संप्रेषण सिद्धांत दिया है और उनकी पुस्तक है द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स, द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन साइंस एंड पोएट्री। अगला प्रश्न है नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक हैं रामविलास शर्मा जी। नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं। इनकी आलोचनात्मक पुस्तकें हैं प्रेमचंद्र, प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, प्रेमचंद्र और उनका युग, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, सहज साधना, कालिदास की लालित्य योजना आदि हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तकें हैं। नामवर सिंह की छायावाद, इतिहास और आलोचना, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज आदि पुस्तकें हैं। अज्ञेय ने हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, त्रिशंकु, आत्मनिपद, अद्यतन आदि आलोचनात्मक पुस्तकें लिखी हैं। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है और सही उत्तर है बी सौरसेनी अपभ्रंश। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां हैं, कौरवी, हरियाणवी जिसे बांगरू भी कहते हैं, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का विकास हुआ है। अर्धमागधी से पूर्वी का विकास, इसमें बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी बोलियां आती हैं। राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्य धारा चली उसमें लीला पक्ष अर्थात ब्रह्मार्थ विधान की प्रधानता रही है। यह कथन हिंदी साहित्य के किस इतिहासकार का है और सही उत्तर है सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यह कथन आचार्य शुक्ल का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति का उदय भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना है। मेरी भववादा हरो राधा नागर सोई दोहा निम्न में से किस कवि का है और सही उत्तर है ए बिहारी लाल। दोहा रीति कालीन रीत सिद्ध कवि बिहारी जी का है। इनकी एकमात्र रचना बिहारी सतसई है। रहीम भक्तिकालीन धर्मनिरपेक्ष कवि हैं। इनकी रचनाएं दोहावली, नगर शोभा, मदनाष्टक और बरवी नायिका भेद हैं। कबीर निर्गुण भक्ति काव्य के प्रवर्तक हैं। रसखान का जो मूल नाम था वो सैयद इब्राहिम। इनकी कृतियां हैं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला और अस्त्याम। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, यह पद किसका है और सही उत्तर है बी मीराबाई। मीराबाई जी कहती हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। सूरदास जी कहते हैं शोभित कर नवनीत लिए। बिहारी कहते हैं सहज सेत पंच तोरिया, पहिरत अति छवि होत, जल दीप के चादर लो जग मगात तन जोत। जायसी कहते हैं फिर रोई कोई नहीं बोला, आधी रात विहंगम बोला। ये पंक्तियों से भी बहुत बार प्रश्न आते हैं। कौन सी विद्यापति की रचना नहीं है और सही उत्तर है गीत गोविंद। यह मीराबाई की कृति है। गीत गोविंद विद्यापति की रचना नहीं अपितु यह मीराबाई की कृति है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका एवं पदावली विद्यापति की रचना है जिसमें कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका अवहट्ट भाषा में है तथा पदावली मैथिल में है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन संत कवि नहीं है और सही उत्तर है डी श्रीधर पाठक। पाठक संत कवि नहीं है, स्वच्छंदतावादी कवि हैं। दादू दयाल, सुंदरदास, कबीरदास सभी क्या है ज्ञानाश्रय शाखा के संत कवि। संत कवियों में सुंदरदास सर्वाधिक पढ़े लिखे यानी शिक्षित थे। दादू धुनिया जाति के थे। दादू दयाल की वाणियों का संग्रह उनके शिष्य संतदास और जगन्नाथ ने हरड़े वाणी शीर्षक से किया है। कबीर की वाणियों का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक के नाम से किया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कवियों में से अष्टछाप का कवि कौन नहीं है और सही उत्तर है ए रैदास। रैदास संत कवि हैं। ये अष्टछाप के कवि नहीं हैं। इनके 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। अष्टछाप के कवियों का विवरण है सूरदास, नंदा, चतुर्भुज, कुम्मन, परमानंद दास, शीत स्वामी, गोविंद स्वामी और कृष्णदास। अगला प्रश्न है बीसलदेव रासों के रचनाकार हैं और सही उत्तर है बी नरपतिनाल विजय। दलपति विजय की रचना है खुमान रासो, नरपतिनाल, बीसलदेव, जगनेक, परमाल रासो, भट्टकेदार, जयचंद्र प्रकाश। पद्मावत में उल्लिखित राजा रत्न सेन कहाँ के राजा थे और सही उत्तर है ए चित्तौड़गढ़। 57 खंडों में विभक्त पद्मावत मसनवी शैली दोहा चौपाई छंद में मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है।
आचार्य शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध उसका ऐतिहासिक है। आचार्य शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की है? और सही उत्तर है बी, बर्वे रामायण। 7 कांडों में विभक्त बर्वे रामायण अवधि के बर्वे छंद में रचित एक मुक्तक काव्य है। गोस्वामी तुलसीदास ने 12 प्रामाणिक ग्रंथ उनके हैं और बताए जाते हैं। सूरदास कृष्ण भक्ति के किस संप्रदाय में दीक्षित थे? और सही उत्तर है सी, वल्लभ संप्रदाय। सूरदास वल्लभाचार्य सूरदास के क्या थे? गुरु थे। इन्होंने पुष्टि मार्ग चलाया। वल्लभ संप्रदाय में पूर्णानंद स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम पर ब्रह्मा है। सूरदास अष्टछाप के कवि हैं। गोस्वामी विठलनाथ ने सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है। सूरदास को वात्सल्य एवं श्रृंगार सम्राट कहा जाता है। सुजान हित कृपाकंद वियोग बेल किस कवि की रचनाएं हैं? ये अच्छा से दिया है। सुजान हित कृपाकंद और वियोग बेली किस कवि की रचनाएं हैं? और सही उत्तर है सी, घनानंद। आचार्य शुक्ल ने इनके विषय में लिखा है कि साक्षात रस मूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है। इन्हें प्रेम की पीर का कवि तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला कवि आदि कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं सुजान सार, इश्कलता, विरह लीला, कोकसार, रस केलीवल्ली और यमुना यश। मध्वाचार्य का मत कौन सा है? सही उत्तर है बी, द्वैतवाद। मध्वाचार्य द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य। संतन को कहा सीख रीसो काम, आवत जात पनहिया टूटी विसर गयो हरिनाम। यह कथन किसका है? और सही उत्तर है बी, कुंभन दास का। यह कृष्ण भक्त कवि कुंभन दास का कथन है। कुंभन दास अकबर के निमंत्रण पर पैदल ही फतेहपुर सीकरी गए, जिस पर अफसोस करके उक्त पंक्ति लिखी है इन्होंने। कुंभन दास प्रथम अष्टछाप कवि थे। वे जाति के क्षत्रिय थे। कुंभन दास ने सन 1492 में वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की थी। अगला प्रश्न है, राजा जयसिंह के दरबारी कवि कौन थे? और सही उत्तर है भी, बिहारी जी। बिहारी राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। रीतिकालीन कवियों में वीररस के एकमात्र कवि भूषण शिवाजी एवं छत्रसाल के दरबारी कवि हैं। मतीराम जहांगीर, ज्ञानचंद भाव सिंह हाड़ा, स्वरूप सिंह बुंदेला के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने छायावाद के किस कवि मधुमयी प्रतिभा और जागरूकता भावुकता का कवि कहा है? और सही उत्तर है सी, प्रसाद। जयशंकर प्रसाद को शुक्ल जी ने जयशंकर प्रसाद को मधुमही प्रतिभा और जागरूक भावुकता का कवि कहा है। जयशंकर प्रसाद को प्रेम एवं सौंदर्य का कवि भी कहा जाता है। निराला को ओज औदात्य और विद्रोह का कवि, अकुंठ एवं वयस्क श्रृंगार एवं तथा तृप्ति का कवि कहा जाता है। पंत को सुकुमार, राजकुमार एवं प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। महादेवी वर्मा हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी और आधुनिक मीरा हैं। अगला प्रश्न है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं नामक पुष्प की अभिलाषा कविता किस कवि की है? और सही उत्तर है भी, माखनलाल चतुर्वेदी। एक भारतीय आत्मा उपनाम से प्रसिद्ध माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हिमकिरीटनी, हिमतरंगिनी, माता, समर्पण इनके काव्य हैं। कैदी एवं कोकिला तथा पुष्प की अभिलाषा इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। सन 1955 ईस्वी में हिमतरंगिनी के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। कवि वचन सुधा और बाला बोधिनी के संपादक कौन थे? सही उत्तर है डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कवि वचन सुधा 1868 तथा बाला बोधिनी 1874, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 की संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण का प्रवर्तक और पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। परिमल किसकी रचना है? सही उत्तर है सी, निराला की रचना है। परिमल महाप्राण निराला की प्रमुख रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज और सांध्य काकली। अगला प्रश्न है, केदारनाथ अग्रवाल किस काव्यधारा के कवि हैं? सही उत्तर है सी, प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि हैं। ये अपनी काव्य यात्रा के आरंभिक दौर में बालेंदु उपनाम से रचनाएं करते थे
तब ये ब्रजभाषा में कवित्व और सवैया छंद लिखते थे। केदारनाथ अग्रवाल ने देश विदेश के तमाम कवियों की कविताओं का अनुवाद देश विदेश की कविताएं शीर्षक से किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें, कहे केदार खरी खरी। अगला प्रश्न है आत्मजयी किसकी काव्य कृति है? और सही उत्तर है एक कुंवर नारायण। कुंवर नारायण जी तीसरे शतक के कवि हैं। चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, बादशाह के बहाने इनकी काव्यात्मक रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कौन सा काव्य संग्रह पंत का नहीं है? और सही उत्तर है डी अनामिका। ये अनामिका किसका है? निराला जी का है काव्य संग्रह। पंत के प्रमुख काव्य संग्रह हैं उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, अतिमा और लोकायतन चिदम्बरा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा का कवि नहीं है? और सही उत्तर है सी नागार्जुन। ये प्रगतिवादी विचारधारा के कवि हैं। नागार्जुन को प्रगतिवाद का सलाका पुरुष कहा जाता है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इनकी कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है। शेष सोहन लाल द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी एवं रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीय सांस्कृतिक भावधारा के प्रमुख कवि हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, किस कवि की पंक्ति है? और सही उत्तर है ए हरिऔध। हरिऔध की पंक्ति है जो उनके काव्य प्रिय प्रवास से ली गई है। कुछ पंक्तियां यहाँ पर दी हुई हैं। जयशंकर प्रसाद की है मानव जीवन वेदी पर परिणय हो विरह मिलन का, दुख सुख दोनों नाचेंगे खेल आंखों का मन का। पंत जी की है अरुण अधरों की पल्लव प्रात, मोतियों सा हिलता हिमहास। गुप्त जी की है केवल मनोरंजन कवि का कर्म होना चाहिए, इसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रथम रश्मि का आना रंगिनी तूने कैसे पहचाना, किस कवि की पंक्ति है? और सही उत्तर है इस पंत जी की। कुछ पंक्तियां यहाँ पर दी हुई हैं। रामधारी सिंह दिनकर की है स्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। महादेवी वर्मा की है पर शेष नहीं होगी यह मेरे प्राणों की क्रीड़ा, तुमको पीड़ा मैं ढूंढा तुम मैं ढूंढेगी पीड़ा। शिव मंगल सिंह सुमन की पंक्ति है गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है इतना रास्ता पड़ा। अगला प्रश्न है राग दरबारी किस विधा की रचना है? और सही उत्तर है बी उपन्यास। ये श्रीलाल शुक्ल के द्वारा लिखित उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास हैं सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, सीमाएं टूटती हैं, मकान, पहला पड़ाव और विश्रामपुर का संत। एक घूंट किसका लिखा हुआ एकांकी है? और सही उत्तर है सी जयशंकर प्रसाद की लिखी एकांकी है। इसे हिंदी की आधुनिक ढंग की एकांकी माना जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी में सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर बादल की मृत्यु 1930 में एकांकी की रचना की। सेठ गोविंदास की एकांकी है स्पर्धा, मानव मन, मैत्रेयी, वह मरा क्यों, हंगर स्ट्राइक, बुद्ध की एक शिष्या, सप्तरश्मि, एकादशी, पंचभूत और चतुष्पद। अगला प्रश्न है साहित्यालोचन किसका लिखा हुआ समीक्षात्मक ग्रंथ है? और सही उत्तर है बी श्याम सुंदर दास। साहित्यालोचन 1922 ईस्वी बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा लिखा हुआ समीक्षात्मक ग्रंथ है। इसका लेखन स्नातकोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रम की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए किया गया था। इनके द्वारा लिखित अन्य ग्रंथ हैं आलोचनात्मक हैं भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य, रूपक रहस्य और भाषा रहस्य। जीप पर सवार इलिया किसकी हास्य व्यंग रचना है? सही उत्तर है बी शरद जोशी। इनकी अन्य व्यंग्यात्मक निबंध हैं यथासंभव, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, किसी बहाने, रहा किनारे बैठ, तिलिस्म और दूसरी सतह, यत्र तत्र सर्वत्र। इस कोटि के सुदर्शन मजीठिया ने के निबंध हैं इंडिकेट बनाम सिंडिकेट, मुख्यमंत्री का डंडा, टेलीफोन की घंटी से डिस्को कल्चर। अगला प्रश्न है ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की कृति है? और सही उत्तर है सी उपन्यास।
ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखित उपन्यास है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कृत ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास को मुहावरे की पाठ्यपुस्तक कहा जाता है। ठेठ हिंदी की ठाठ की रचना वर्ष 1899 ईस्वी में हुई। अधकिला फूल 1907 हरिऔध जी का अन्य उपन्यास है। अगला प्रश्न है, शेखर एक जीवनी कैसा उपन्यास है? और सही उत्तर है बी, मनोविश्लेषणवादी। यह अज्ञेयकृत मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। अज्ञेय एक प्रौढ़ मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। शेखर एक जीवनी 2 भागों में प्रकाशित है। भाग 1 सन 1940 ईस्वी में प्रकाशित है। इसका नायक शेखर एक किशोर है और लेखक उसकी किशोरावस्था का विश्लेषण करता है। भाग 2 का प्रकाशन 1944 ईस्वी में हुआ। इसमें शेखर के युवाकाल की मानसिक स्थिति का अंकन किया गया है। अगला प्रश्न है, उषा प्रेमवदा की वापसी का जो वापसी है वो किस विधा की रचना है? और सही उत्तर है सी, कहानी। उषा प्रेमवदा की वापसी कहानी विधा की रचना है। इस कहानी में परंपरा और आधुनिकता का द्वंद्व चित्रित किया गया है। इस कहानी में सेवानिवृत्त होकर घर लौटे गजाधर बाबू को अपने ही घर में पराया कर दिए जाने की कटु अनुभवों को चित्रित किया गया है। इसकी प्रमुख कहानी संग्रह है इनके वनवास, कितना बड़ा झूठ, शून्य जिंदगी और गुलाब के फूल, एक कोई दूसरा। अगला प्रश्न है, अरे यायावर रहेगा याद अज्ञेय की किस विधा की रचना है? और सही उत्तर है डी, यात्रा वृतांत। यह यात्रा वृतांत है और इस यात्रा वृतांत में 8 यात्रा वृतांत दिए गए हैं और सभी में पर्याप्त विविधता है। असम, बंगाल, औरंगाबाद, कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु एवं इलाहाबाद की गुफाओं का वर्णन है। इनका अन्य यात्रा वृतांत है एक बूंद सहसा उछली, जिसका समय है सन 1960 ईस्वी। कौन सा उपन्यास नरेश मेहता का नहीं है? और सही उत्तर है बी, अनदेखे अनजाने पुल। यह राजेंद्र यादव का उपन्यास है। प्रेत बोलते हैं, उखड़े हुए लोग, उल्टा, शह और मात, 1 इंच मुस्कान राजेंद्र प्रसाद कृत अन्य उपन्यास हैं राजेंद्र यादव का। शेष तीनों नरेश मेहता के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, काव्यादर्श की रचना किसने की? और सही उत्तर है सी, दंडी। दंडी अलंकारवादी आचार्य हैं। कुछ रचनाकार और रचनाएं दी गई हैं। आचार्य विश्वेश्वर, इनकी रचना है अलंकार कौस्तुभ, अलंकार प्रदीप, रस चंद्रिका। वामन की है काव्यालंकार, सूत्रव्रती। भरत मुनि की है नाट्यशास्त्र। प्राकृत पेंगलम किस शास्त्र का ग्रंथ है? और सही उत्तर है सी, छंद शास्त्र। प्राकृत पेंगलम छंद शास्त्र का ग्रंथ है। लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी के अंत में प्राकृतिक पेंगलम नामक ग्रंथ का संग्रह किया। इस ग्रंथ में प्राकृत और अपभ्रंश छंदों की विवेचना की गई है। प्राकृत पेंगलम को प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। प्राकृत पेंगलम की टीका वंशीधर नामक विद्वान के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है कि कीर्तिलता की भाषा क्या है? और सही उत्तर है डी, अवहट्ट। कीर्तिलता की भाषा अवहट्ट है। कीर्तिलता विद्यापति की कृति है। कीर्तिलता की रचना भृंगभृंगी संवाद के रूप में हुई है। कीर्तिलता में राजा कीर्ति सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण है। अवहट्ट भाषा में इनकी एक अन्य कृति है कीर्ति पताका, जिसमें शिव सिंह की वीरता तथा उदारता का चित्रण मिलता है। अगला प्रश्न है, उलट बांसियां किसने लिखी हैं? सही उत्तर है एक, कबीरदास जी ने लिखी हैं। सीधे सीधे न कहकर घुमा फिरा कर बात को कहना, यह उलट बांसियां कहलाता है। उलट कर कविता माध्यम से कही हुई बात अथवा व्यंजना उलट बांसी कहलाती है। विशेष रूप से कबीर ने अनेक उलट बांसियों की रचना की है। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से 1464 ईस्वी में किया। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। कबीर की भाषा को पंचमेल, खिचड़ी, सदुक्कड़ी आदि नामों से अभिहित किया जाता है। ग्वाल कवि किस काल के कवि हैं? सही उत्तर है सी, रीतिकाल। ग्वाल रीतिकाल के रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में आते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं यमुना लहरी, भक्त भावन, रसिकानंद, रस रंग, कृष्ण जू को नक्सिक, दूषण दर्पण, राधु माधव मिलन, राधाष्टक, कवि हृदय। अगला प्रश्न है, आलम, घनानंद, बोधा और ठाकुर किस काव्यधारा के कवि हैं? सही उत्तर है सी, रीति मुक्त। रीति मुक्त परंपरा की साहित्यिक रूढ़ियों से मुक्त रचनाएं। इन कवियों ने रीत परंपरा की मुक्तक रचनाएं लिखी हैं। इन कवियों की रचना लक्षण उदाहरणों से मुक्त थी।
आलम की रचना है आलम कीली, माधवानल, कामकंदला, सुदामाचरित और साम स्नेही। घनानंद की है सुजानसार, इश्कलता, विरहलीला, वियोग बेली, कोकसार और यमुना यश। ठाकुर की है ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक, बोधा, विरहवारिश और इश्क नामा। अगला प्रश्न है ऐसे जो मैं जान तो के जय है तू विषय के संग, एरे मन मोरे हाथ पांव तेरे तोड़ तो। किसका कथन है? और सही उत्तर है एक देव का। भूषण जी कहते हैं ऊंचे घोर मदर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदर रहाती है। मतिराम कहते हैं कुंदन को रंग फीको लगे, झलके सब अंगन चारु गुराई। चिंतामणि कहते हैं रीति सुभाषा कवित्व की, बरनत बुध अनुसार। हिंदी साहित्य के संदर्भ में गार्सद तासी का किस रूप में उल्लेख किया जाता है? और सही उत्तर है डी इतिहासकार। इतिहासकार के रूप में इनका उल्लेख किया जाता है और इन्होंने फ्रेंच भाषा में, फ्रेंच विद्वान है ये गार्सद तासी, और इन्होंने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की। इनकी ग्रंथ का जो नाम है इस्तवारदा लिटरेतुर एंदु हिंदुस्तानी। यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त है जिसका प्रकाशन क्रमशः 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में हुआ, 2 भागों में हुआ। इस ग्रंथ में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार दिया गया है। इस ग्रंथ में 738 कवि हैं जिसमें 72 हिंदी के तथा शेष उर्दू के हैं। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। इन पंक्तियों के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। इन पंक्तियों के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन राम भक्त शाखा के कवि तुलसीदास जी के लिए कहा गया है। तुलसीदास जी की है यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। अगला प्रश्न है न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। यह रचना किसकी है? धूमिल। यह धूमिल की रचना है। सुदामा पांडे इनका नाम है पूरा। धूमिल हिंदी साहित्य की समकालीन कविता के दौर के प्रसिद्ध कवि हैं। इनकी कविताओं में आज़ादी के सपनों के मोहभंग की पीड़ा और आक्रोश की बड़ी अभिव्यक्ति मिलती है। इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। त्रिलोचन इनकी पंक्ति है जड़ता है जीवन की पीड़ा, निस्तरण पाषाणी क्रीड़ा, मुक्तिबोध। अब अभिव्यक्त के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सभी। जी हाँ हुजूर मैं गीत पेशता हूँ। यह किसकी पंक्ति है? भवानी प्रसाद मिश्र की। यह गीत फरोश कविता से ली गई है और भवानी प्रसाद मिश्र नई कविता के दौर के कवि हैं। इन्हें सहजता का कवि कहा जाता है। इनके काव्य संग्रह हैं गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, इदम नमम, खुशबू के शिलालेख। अज्ञे की पंक्ति है यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मदमाता। शमशेर जी कहते हैं घिर गया है समय रत का कहीं, ललिता से मड़ गया है राग। गुर्जर कुमार कहते हैं होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, होंगे कामयाब एक दिन। यह भी इनकी पंक्ति है। आदिकाल और अभिव्यक्ति काल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी किसने कहा है? और सही उत्तर है बी विद्यापति जी ने। साहित्य में नवजागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अनेक काव्य संग्रह और नाटक लिखे हैं। इनकी काव्य संग्रह हैं भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य, प्रेम सरोवर, उत्तरार्ध, भक्तमाल, विजयिनी, विजय वैजयंती, बंदर सभा इत्यादि। नाटक हैं इनकी वैदिकी, हिंसा, हिंसा न भवती, विशस्य विष्मौषधम, प्रेम जोगनी, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी और सती प्रताप। भाषा पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? केंद्रीय हिंदी संस्थान, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है इनमें से कौन छायावाद का कवि नहीं है? सही उत्तर है डी मैथिली शरण गुप्त। छायावाद की कवि नहीं है ये गुप्त जी द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं।
अगला प्रश्न है, कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? सही उत्तर है बी युगांत। ये पंत जी की रचना है। सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है? सही उत्तर है बी धर्मवीर भारती का यह उपन्यास है। सूरज का सातवां घोड़ा। इस उपन्यास में नगरीय निम्न मध्य वर्ग के कटु यथार्थ का चित्रण किया गया है। गुनाहों का देवता इनका लोकप्रिय उपन्यास है, जिसमें चंद्र और सुधा के किशोर भावुक प्रेम की करुण कहानी का चित्रण है। यादों का पहाड़, धरती धन अपना, टुंडालाल, घास गोदाम, नरक कुंड में वास, ये सभी जगदीश चंद्र माथुर के प्रमुख उपन्यास हैं। मोहन राकेश के उपन्यास हैं अंधेरे बंद कमरे, ना आने वाला कल, अंतराल, और नरेश मेहता का है डूबते मस्तूल, यह पथ बंधु था, दो एकांत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामचरितमानस की रचना कितने समय में पूरी हुई? और सही उत्तर है बी 2 वर्ष 7 महीने। आचार्य शुक्ल के अनुसार रामचरितमानस की रचना 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन में पूर्ण हुई। रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है और इस रचना में 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तरकांड। तुलसीदास जी की अन्य रचनाएं हैं कवितावली, गीतावली, दोहावली, रामलला नहछू, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली। निराला की किस रचना में प्रबंधात्मकता है? और सही उत्तर है ए तुलसीदास। तुलसीदास में प्रबंधात्मकता है। तुलसीदास 101 छंद में रचित एक खंड काव्य है। निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न पंक्तियों की गणना किस काव्यधारा में होती है? मेरे प्रियतम को भाता है तम के पर्दे में आना। और सही उत्तर है सी रहस्यवाद। पंक्ति की गणना रहस्यवादी काव्यधारा में होती है। यह कविता महादेवी वर्मा की निहार काव्य संग्रह से है। महादेवी वर्मा एक रहस्यवादी कवित्री हैं। महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा जाता है। इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा, दीप शिखा और सप्तपर्णा। यामा रचना पर 1982 ईस्वी में इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। न जाके ढुलक औस में कौन, खींच लेता मेरे द्रग मौन। पंक्त की यह पंक्ति किस कविता की है? और सही उत्तर है मौन निमंत्रण। छायावादी रचना है इनकी उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन। पंत जी की रचनाओं को 4 भागों में बांटा गया है, छायावादी, प्रगतिवादी, अंतश्चेतनावादी और नवमानवतावादी। छायावादी है उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन। प्रगतिवादी है युगांत, युगवाणी, ग्राम्या। अंतश्चेतनावादी है स्वर्णकरण, स्वर्णधूल और युगपथ। नवमानवतावादी है उत्तरा, कला और बूढ़ाचांद, अतिमा, लोकायतन, चिदम्बरा। चिदम्बरा रचना पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, नरोत्तम दास की प्रसिद्ध रचना का क्या नाम है? और सही उत्तर है बी सुदामा चरित। नरोत्तम दास की प्रसिद्ध रचना सुदामा चरित है। सुदामा चरित ब्रजभाषा में रचित एक खंड काव्य है। ध्रुव चरित, नाम संकीर्तन, विचारमाला इनकी महत्वपूर्ण कृति हैं। सुदामा चरित के संबंध में आचार्य शुक्ल ने कहा है, यद्यपि यह छोटा है पर इसकी रचना बहुत सरस और हृदय ग्राहिणी है और कवि की भावुकता का परिचय देती है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास किसान जीवन से संबंधित नहीं है? और सही उत्तर है सी कायाकल्प। इस उपन्यास में कृषक जीवन से संबंध नहीं, इसमें पूर्व जन्म और भावी जन्म की कल्पनात्मक चित्र को प्रस्तुत किया गया है, जिसमें वासना और प्रेम का संघर्ष आध्यात्मिक फलक पर चित्रित है। गोदान में किसान जीवन की महागाथा एवं ऋण की समस्या का चित्र प्रस्तुत किया गया है। प्रेमाश्रम में औपनिवेशिक शासन में जमींदार एवं किसानों के संबंध का चित्रण तथा कर्मभूमि में हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतोद्धार एवं दलित किसानों की उत्थान की कथा का वर्णन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुंशी प्रेमचंद्र की परंपरा का उपन्यासकार कौन है? और सही उत्तर है ए यशपाल। राहुल साकृत्यायन सांस्कृतिक श्रेणी के उपन्यासकार हैं, अज्ञेय मनोवैज्ञानिक हैं तथा जैनेन्द्र को मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार माना जाता है। जैनेन्द्र के प्रमुख उपन्यास हैं परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा और विवर्त। अगला प्रश्न है, अमृतलाल नागर के निम्न उपन्यासों में से कौन सा जीवनी आधारित नहीं है? और सही उत्तर है डी सुहाग के नुपुर। यह उपन्यास
जीवनी पर आधारित नहीं है। मानस का हंस उपन्यास में तुलसीदास के जीवन एवं व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया है। एकदा नैमिषारण्य में आचार्य भार्गव सोमाहुत नैमिष आंदोलन एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण का चित्रण, नाच्यो बहुत गोपाल में समाज का वर्णन और उसके इतिहास जीवन की नारकीयता का वर्णन गहरी संवेदनात्मकता के साथ किया गया है। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? और सही उत्तर है बी, मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी का उपन्यास है महाभोज भी इन्हीं का है। और बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, एक पत्नी की नोट, सुखम दुखम सुखम, ममता कालिया का 55 खंबे, लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा उषा प्रेमवदा के हैं। विरुद्ध, पटरंगपुर पुराण, रास्ते पर भटकते हुए, ये सभी मृणाल पांडे के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा रचनाकार नई कहानी आंदोलन में शामिल नहीं है? और सही उत्तर है सी, मार्कंडेय। यह नई कहानी आंदोलन में शामिल नहीं है। राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर नई कहानी आंदोलन के प्रमुख लेखक हैं। नई कहानी का नाम दुष्यंत कुमार ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीवे में पलता है, यह प्रसाद जी के किस नाटक का कथन है? और सही उत्तर है बी, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त नाटक का है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है, यह स्कंदगुप्त नाटक का है। जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनके प्रमुख नाटक हैं सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। कौन रसवादी आलोचक कहे जाते हैं? और सही उत्तर है बी, नगेंद्र। नगेंद्र क्या है? रसवादी आलोचक हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मानवतावादी और नंदुलारे वाजपेयी स्वच्छंदतावादी एवं सौष्ठववादी आलोचक माने जाते हैं। विचार और वितर्क किसका निबंध है? और सही उत्तर है बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अन्य निबंध है कल्पलता, विचार प्रवाह, कुटज, अशोक के फूल, आलोचना विधायन की, सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, कबीर, नाथ संप्रदाय, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य का धर्म, साहित्य सहचर, कालिदास की लालित्य योजना, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। अगला प्रश्न है, कौन सा निबंध डॉक्टर नगेंद्र का नहीं है? और सही उत्तर है डी, विचार के क्षण। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामविलास शर्मा किस विचारधारा के आलोचक हैं? सही उत्तर है डी, मार्क्सवादी। डॉक्टर रामविलास शर्मा के आलोचनात्मक ग्रंथ हैं प्रेमचंद्र, भारतेंदु युग, निराला, प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, प्रेमचंद्र और युग, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आचार्य शुक्ल और हिंदी आलोचना, भाषा और समाज, निराला की साहित्य साधना, नई कविता और अस्तित्ववाद। कौन सा उपन्यास पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? सही उत्तर है डी, वयम रक्षाम। यह चतुर्सेन शास्त्री का उपन्यास है। महाभोज मन्नू भंडारी का कैसा उपन्यास है? सही उत्तर है बी, राजनैतिक। महाभोज मन्नू भंडारी का राजनैतिक उपन्यास है। इनका एक उपन्यास है आपका बंटी। महाभोज उपन्यास में ताना बाना सरोहा नामक गांव के इर्द गिर्द बुना गया है इसका, और सरोहा गांव उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है, जहां विधानसभा की एक सीट के लिए चुनाव होने वाला है। कहानी में विशेषण रूप विशु की मौत की घटना प्रारंभ से होती है। रुकोगी नहीं राधिका उपन्यास किसका है? और सही उत्तर है डी, उषा प्रेमवदा। उषा प्रेमवदा के अन्य उपन्यास हैं 55 खंबे, लाल दीवारें, शेष यात्रा, अंतर्वशी, भय, कबीर उदास। दीप्ति खंडेलवाल के उपन्यास हैं प्रिया, कोहरे, वह तीसरा, प्रतिध्वनिया। राजी सेठ के हैं तत्सम और निष्कवच। अगला प्रश्न है, सिक्का बदल गया कहानी किसकी है? और सही उत्तर है बी, कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती की अन्य कहानियां हैं बादलों के घेरे, डार से बिछुड़ी, यारों के यार, तीन पहाड़, ए लड़की। और उपन्यास है सूरजमुखी अंधेरे की, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, समय, सरगम। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक नाटककार के रूप में कौन सर्वाधिक प्रसिद्ध है? सही उत्तर है सी, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, लहरों के राजहंस किसका नाटक है? मोहन राकेश। इस नाटक में कथानक है इसका नाटकीय चित्रण है, जिसमें सांसारिक सुखों और आध्यात्मिक शांति के पारस्परिक विरोध तथा उनके बीच खड़े हुए व्यक्ति के द्वारा निर्णय लेने का अनिवार्य द्वंद्व निहित है।
इस द्वंद्व का एक दूसरा पक्ष स्त्री और पुरुष के पारस्परिक संबंधों का अंतर विरोध है। कौन सी आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की नहीं है? सही उत्तर है बी, समय सहचर है समय। यह रामदर्श मिश्र की आत्मकथा है, बच्चन की है। नीड़ का निर्माण फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर 10 द्वार से सोपान तक। हिंदी की प्रथम आत्मकथा बनारसी दास जयंतकृत अर्धकथानक है जो 1641 ईस्वी में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, भक्तमाल के रचयिता नाभादास है। इस रचना में लगभग 200 भक्तों का चरित्र चित्रण किया गया है। भक्तमाल की रचना ब्रजभाषा में हुई है। इसकी भाषा शैली प्रौढ़ एवं परिमार्जित है। इनकी एक रचना अष्टयाम है जो ब्रजभाषा में लिखी गई, इसमें भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन है। काव्य को जीवन की आलोचना किसने कहा है? सही उत्तर है सी, मैथ्यू आर्नोल्ड। कला अनुकृति की अनुकृति है प्लेटो। कला प्रकृति का अनुसरण करती है अरस्तु। काव्य भाषा के रूप में ग्रामीण भाषा के पक्षधर थे वर्ड्सवर्थ। कला कला के लिए सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। सही उत्तर है बी, क्रोचे। क्रोचे कहते हैं कि कला कला के लिए सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। कल्पना सिद्धांत के प्रतिपादक कॉलरेज, उदात्तता का लॉन्जाइनस और स्वच्छंदतावाद के वर्ड्सवर्थ हैं। किसके अनुसार काव्य का प्रमुख प्रयोजन आनंद प्रदान करना है? सही उत्तर है सी, इलियट। इलियट कहते हैं कि काव्य का प्रमुख प्रयोजन आनंद प्रदान करना है। काव्य इतिहास और दर्शन से श्रेष्ठ है क्योंकि काव्य समानता की सिद्धि करता है, यह अरस्तु का कथन है। काव्य प्रबल भावों का सहज उच्छलन, विलियम वर्ड्सवर्थ। काव्य भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से मुक्ति है, यह रिचर्ड्स का कथन है। अगला प्रश्न है, किस आचार्य ने वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना है? आचार्य भामह ने। काव्य शोभा करान धर्माना अलंकार प्रशक्षते, दंडी का कथन है। ननु शब्दार्थो काव्यम रुद्रट, सहृदय सहृदयाला दिस्तार्थ काव्य लक्षणम आनंदवर्धन। सूरदास ने अपनी किस कृति के अंत में पद में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है? सही उत्तर है सी, साहित्य लहरी। कृति के अंत में सूरदास ने पद में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है। इस रचना में अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टिकूट पद हैं। सूरदास द्वारा रचित सूरसागर का उपजीव्य भागवत महापुराण का 10वां स्कंद है। सूरसागर में 4936 पद और 12 स्कंद हैं। सूरसारावली में 1107 छंद हैं। इसकी रचना संसार को होली का रूपक मानकर की गई है। अगला प्रश्न है, सरस्वती कंठाभरण किस रचनाकार का ग्रंथ है? सही उत्तर है ए, भोज। भोजराज है। भामह ने काव्यालंकार लिखा, वामन ने काव्यालंकार सूत्रवृत्ति और पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है। अगला प्रश्न है, राम कथा सुंदर करतारी संशय विह गुडावन हारी, इस पंक्ति में कौन सा छंद है? सही उत्तर है सी, चौपाई। चौपाई सम्मात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। दोहा यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है जिसमें प्रथम एवं तृतीय चरण में 13-13 और द्वितीय चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। सोरठा शिल्प की दृष्टि से यह दोहा का ठीक उल्टा होता है। इसमें प्रथम तृतीय चरण में 11-11 एवं द्वितीय चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो आज के सत्र में इतना ही। हमने प्रश्न पत्र का अध्ययन किया, देखा कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। आगे के सत्र में जुड़े रहिए। धन्यवाद।